हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? 2 दिन की छुट्टियों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और अभी थोड़ी देर पहले सीजीएल मेंस 2023 का जो पेपर हुआ उसकी आंसर की आई है। आप में से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने 2030 का मेंस का पेपर दिया था? है कोई बालक? थोड़ी देर पहले उसकी आंसर की आई है, तो आपकी क्लास के बाद जो है जस्ट मैं वो भी सॉल्व कराऊंगा YouTube पे, ठीक है ना? आप देखना हमारे चैनल गगन प्रताप मैथ्स पे, ठीक है भाई साहब? शुरू करें आज की कहानी को। परसेंटेज, मैं आपकी छोटी क्लास लूंगा कि मुझे जो है आज ही वो पेपर सॉल्व करवाना है। जी, जयदीप सर का बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे। तो मैं परसेंटेज प्रतिशत पढ़ा रहा हूं, परसेंटेज के बेसिक वाले सवाल, ठीक है ना? अभी अगला टाइप आएगा आज की क्लास में, बेसिक पहली शीट है, इतने स्लोली मैं पढ़ा रहा हूं जितना मैंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। स्लो पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे, बार-बार नहीं भटकेंगे। वो नहीं है कि 5 टीचर से पढ़ लिया, पता फिर भी कुछ नहीं करने का, एक ही बार पढ़ेंगे। जी, अगला टाइप देखो, मैंने स्टेप के सवाल आपको ऑलरेडी कराए हैं। यहाँ पे फर्क कितना है कि अभी तक जितने सवाल थे उनमें केवल परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस पूछा गया था, जो पिछली क्लास में करवाए थे। यहाँ आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है और कोई चेंज नहीं है। चलिए देखिए, 3 संख्याएं मेरे प्यारे भाई, ए बी और सी। जैसे जैसे सवाल बोले आपको वैसे वैसे करते जाना है। अब पहली लाइन पढ़ो, संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% ज्यादा है। इस सी का मान 8085 है, तो आपसे पूछा है ए का मान याद करें। अब देखो मेरे दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। आपने सवाल को देख लिया, और सवाल में पूछा क्या है? सवाल में आपको सी का मान दिया है और आपसे पूछा ए का मान, यानी कि आपको बी की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे पैटर्न सा बना है, आपको रिलेशन दिया ए बी के बीच में, आपको रिलेशन दिया बी और सी के बीच में। लेकिन मैं अगर पहली लाइन से आपसे पूछूं कि ए और बी का रेशियो क्या होगा, पहली लाइन से जवाब दो। पहली लाइन से, पहली लाइन है संख्या बी संख्या ए से, इससे ए से 17.5% कम है। अब 17.5% कम है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि 2.5% 1/40, 2.5 बहुत प्यारा नंबर 1/40। अबे 2.5 का 7 होना है ना, 25 7 175, 25 का पढ़ा याद है, 7/40 हो गया, डायरेक्ट निकालना नहीं पड़ा। अब बोला है संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, यानी कि अगर संख्या ए 40 है, अगर ए का मान 40 है, तो बी का मान 7 कम है। 40 से 7 कम कितना आ जाएगा? 33। ये ए से बी का रेशियो आ गया। आगे चलेंगे। अब अगली लाइन, संख्या सी संख्या बी से 22.5% ज्यादा है, तो दूसरी लाइन से बी और सी का रेशियो आ जाएगा कि नहीं? बोला है संख्या बी संख्या सी से 22.5%, संख्या सी संख्या बी से 22.5% ज्यादा है। 22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2.5% 140 है, 2.5 का 9 9/40। नंबर सी जो है वो नंबर बी से 9/40 ज्यादा है, यानी कि बी का मान अगर 40 है, बी का मान अगर 40 है तो सी का मान 9 ज्यादा है 49। कम था या ज्यादा है? अगर बी का मान 40 है तो सी का मान 9 ज्यादा है 49। ये बी और सी का रेशियो आ गया। आगे कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। यहां से ए बी सी का रेशियो भी, यहां से आप लोग ए बी सी का कंबाइंड रेशियो भी निकाल सकते हैं, बट क्या इसकी जरूरत है सवाल में? नहीं। मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल सी और ए की जरूरत है, बी की जरूरत है नहीं। बी व्यवहार में, बी को हटाओ यहां से। तो मेरे दोस्तों नो प्रॉब्लम, मैंने क्या सिखाया आपको? ए इनिशियल वैल्यू और फाइनल सी की जरूरत है, बी की जरूरत नहीं है। तो बी कैसे हटाएंगे? इन दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो, दोनों की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो बी से बी कट जाएगा। तो ए से सी का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों? ए से सी का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे, सीधी सीधी गुणा 40 की 40 में गुणा 1600 रेशियो, कुछ कट तो नहीं है। 33 की गुणा 49 में, अब 33 की 49 में गुणा 49 को लिख लेंगे 50 -1, 33 गुणा 50 कितना आ जाएगा? 1650। 1650 से 33 कम आ जाएगा तो 1617, 1617 आप बोलोगे आंसर 33 गुणा 50। ये ए और सी का रेशियो आ गया, मुझे केवल इसकी जरूरत है। सवाल में आपको सी का मान दिया, ए से सी का रेशियो, ए का मान अगर 1600 है तो सी का मान 1617 है। इसकी वैल्यू 1617 की वैल्यू सवाल में 885 दी है और आपसे ए की वैल्यू पूछी है। 1617 की वैल्यू 885 कितने गुना? 5 गुना नहीं है? 16 5 8 85, तो ए की वैल्यू 1600 की वैल्यू भी तो 5 गुना आनी चाहिए, 8000। यहां से ए का मान कितना आ जाएगा? 8000। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, सी। बात समाप्त। मनीष कह रहे हैं परसेंटेज और कितना क्लास लेगा? भैया मनीष, तो मेरे पास पढ़ने आए तो ये मत बैठ के, अगर आप हमारे पास पढ़ने आए हैं तो बिल्कुल भी इस उम्मीद के साथ मत आओ कि चैप्टर खत्म होता चला जाएगा। आप एक निहायती कम बुद्धि के, पढ़ने में बेकार, बिल्कुल यूजलेस और महाघटिया किस्म के विद्यार्थी हैं, महाघटिया। तो महाघटिया किस्म के विद्यार्थी को अगर पढ़ाना है, उसको सिखाना है, उसकी नौकरी लगवानी है, तो उसमें समय लगता है। मैं 5-10 क्लास में, मैं तो 20-25 क्लास लूंगा, 1.5-2 महीने तक पढ़ाऊंगा। आपकी इच्छा तो पढ़ो, वरना चुपचाप बैठ जाओ, छोड़ दीजिए पढ़ना। मैं जब तक पढ़ाऊंगा जब तक आप पूरा सीख नहीं चाहते। चाहे 1 साल में सीखो, चाहे 10 साल में, चाहे बुढ़ापे में सीखो, चाहे मरने के बाद सीखो। मैं आपको कोई भी चैप्टर तब तक पढ़ाऊंगा जब तक वो पूरा नहीं हो जाता और आप पूरा सीख नहीं जाते। चाहे उसमें 2 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, चाहे हम मरने के बाद सीखें। आपको मेरे साथ इसी मानसिकता के साथ जुड़ना है, ठीक है जी? 49 को मैंने 50 -1 लिखा है, 49 को 50 -1 लिखा है हमने। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। आपको जल्दी सीखना तो अपनी बुद्धि तेज कर लो। अगर आप चाहते हो कि जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए और हम सारा पढ़ने को छूटे भी ना और प्रैक्टिस भी हो जाए, तो जल्दी करना तो उसका एक इलाज है कि आप अपनी बुद्धि को तेज कर लो। मैं आपको कोई बात बताऊं, आप एक बार में समझ जाओ, कोई डाउट मत पूछो। एक सवाल मैं आपको कराऊं, अगले 4 खुद कर लो। आप अपने जो है इतने तेज कर लो कि एक सवाल मैं आपको सिखाऊं और आगे 4 खुद कर लो। आप बोलो सर मैंने आगे 4 खुद कर लिया, छोड़ो सर। इतनी बुद्धि है तुम्हें? नहीं बुद्धि है तो क्यों? एक एक बात मुझे बतानी पड़ती है। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, बताएं जल्दी से। एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही बनाएं बेटा। उर्वशी सवाल में ए और सी की वैल्यू पूछी है ना? ए और सी के बीच में रिलेशन पूछा है, ये बी सी का रेशियो, मुझे ए और सी का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। करिए। एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है, संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। सी का मान 5500 है, तो ए के 80% और बी के 40% का योग क्या है? अब देखो ये वाली लाइन देखिए, सबसे आखिरी की लाइन देखा करो कि पूछा क्या है। बोला है सी का मान 5500 है, तो ए के 80% और बी के 40% का योग कितना होगा? इस लाइन को पढ़ने से क्या दिमाग में आता है? ये बताओ, इस लाइन को पढ़ने से क्या आता है दिमाग में? इस सवाल में सी का मान दिया है और ए के 80% और बी के 40% का सम पूछा है, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तीनों की जरूरत है। पिछले सवाल में तीनों की जरूरत नहीं थी, बी व्यवहार में बी की जरूरत नहीं है, सी का मान दिया है, ए का पूछा था। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यहां पे तीनों की जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे, जो चीज मेरे इंटरेस्ट की है उतनी ही निकालेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है ना? सवाल में सोचा करो क्या करना है। पहली लाइन, एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है। एक संख्या ए का 11/5 गुना किसके बराबर है? बी के 22% के बराबर है। 22% होता क्या? जवाब दो। 22% क्या होता है? 22% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 22/100, 22% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 22/100, 22/100 होता है 11/50। तो ए का 11/5 गुना बी के 22% के बराबर है। 22% कितना होता है? 11/50। तो ए से बी का रेशियो क्या आएगा? 11 से 11 चला गया 5 उधर, 5/50 1 रेशियो 10। पहली लाइन से ए से बी का रेशियो आ गया 1 रेशियो 10 पहली लाइन से। आगे कि नहीं आगे? आप बोलोगे हां सर। अगली लाइन बोला है, ये वाली लाइन देखो, संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। बी जो है वो सी का 2.5% है, सी का 2.5%, बी का जो मान है वो तीसरी संख्या सी का 2.5% है। 2.5% कितना होता है? 1/40, 1/40 आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि बी से सी का रेशियो क्या है? बी से सी का रेशियो 1/40। अगर बी का मान 1 है तो सी का मान 40 है, अगर बी का मान 1 है तो सी का मान 40, लेकिन यहां तो बी का मान 10 है। अगर बी का मान 10 है, 10 से गुणा तो सी का मान क्या आएगा? 400। अगर बी का मान 1 है तो सी का मान 40, बी का मान 10 है तो सी का मान 400। ये ए बी सी का रेशियो आ गया। मैंने यहां पे दोनों रेशियो को कंबाइन कर लिया, आसान तरीका था, आसान डाटा था, यहां पे तीनों का रेशियो आ गया, मुझे तीनों की जरूरत है। सवाल में बोला है सी का मान 5500 है, सी की वैल्यू 5500 है, तो ए के 80% और बी के 40% का योग कितना है? सी का मान है 5500, सी कितना है? सी कितना है? 400 यूनिट। 400 यूनिट की वैल्यू सवाल में 5500 दी है, 400 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी है 5500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कितने गुना है? कितने गुना? 400 यूनिट की वैल्यू 5500 है, तो 1 की वैल्यू आएगी 5500/400, 55/4 गुना 1 यूनिट की वैल्यू है। पूछा है ए के 80% और बी के 40% का योग। अब ए का 80% कितना आएगा? 1 का 80% क्या होता है? 1 का 80%, 80% होता है 80/100.8, 1 का 80% होता है 80/100, 80/100.8। बी का 40%, 10 का 40% कितना होता है? 10 का 40% होता है 4,
अरे ये तो सीखे होगा, कम से कम आप तक 10 का 40% चार आएगा, परसेंटेज से दो जीरो पड़ेगी 4। तो ए का निकाला 80%, बी का निकाला 40%, इनका योग पूछा है। ए के 80%, बी के 40% का योग आएगा 4.8 यूनिट। आपसे 4.8 यूनिट की वैल्यू पूछे, 4.8 यूनिट की। 400 की वैल्यू 5500 है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी गधो 5500/400, ये 1 यूनिट की वैल्यू है 55/4, 55/4 गुना हो गया तो 4.8 यूनिट की वैल्यू आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 55/4 है तो 4.8 की वैल्यू आएगी 4.8 गुना 55/4, 4 से 4.8 जाएगा 1.2, अब 55 की 1.2 में गुणा करेंगे, 50 की 1.2 में 60, 5 की 1.2 में 6, 60 जमा 6 66, तो 66 इस सवाल का आंसर आएगा डी ऑप्शन 66। एडवांस मैथ कब स्टार्ट करोगे सर? जिस दिन आपकी मानसिक क्षमता हो जाएगी एडवांस मैथ पढ़ने लायक, अभी नहीं है, वेरी कमजोर माइंड यू हैव स्टिल 66, ठीक है ना। तो देखो मैं पहले ये सवाल करवा चुका, लेकिन वहां परसेंटेज मोर या लेस पूछा था, या एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रही है, तो रेशियो के अलावा आपको आगे भी कैलकुलेशन करनी है। अंजलि कैसे पता इतने गुना है तो वो भी इतने गुना ही होगा। अंजलि बेटा सेम रेशियो है, सेम रेशियो चल रहा है, सेम रेशियो में एक मल्टीप्लाई फैक्टर है अंजलि, ठीक है ना। ये दोनों, ये सारे रेशियो सगे वाले हैं, आपस में रिश्ता है। 400 की वैल्यू 5500 है तो एक की वैल्यू 55/4, यहां से चीज निकाली गई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हम एक ही रेशियो में खेल कर रहे हैं, अलग अलग नहीं किया बेटा ये, आगे अलग अलग होती तो हम नहीं करते ऐसे। नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने 63, जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर है? करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घर से पढ़ के आया करो बेटा, और ना जब आपको पता है कि आगे की क्लास में यहां से सवाल होंगे तो उन सवालों को पहले से खुद करके आया करो, खुद करके, ठीक है जी। यदि ए बी का 120% है, बी सी का 65% है, ए बी और सी का योग 121.5 है, तीनों का योग, तो पूछा है सी माइनस बी प्लस 2, सी माइनस 2 प्लस ए का मान बताओ। देखो यहाँ पे तीनों में रिश्ता पूछा है, तीनों के में कैलकुलेशन करवा रहा है, तीनों में कैलकुलेशन करवा रहा है, ए में भी, बी में भी, सी में भी। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तीनों का रेशियो पता करना पड़ेगा। चलिए तीनों का रेशियो सवाल में ध्यान निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए परसेंटेज का बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ए बी का 120% है, क्या मतलब है? ए बी का 120%, 120% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% मैंने आपको पढ़ा दिया 1/5, 120% है 6 गुना, 20 का 120 6/5। ए बी का 120% यानी कि बी का मान अगर 5 है, बी का मान 5 है तो ए का मान 6 है, यहाँ कोई मोर या लेस नहीं बोला। ए बी का 120% है, बी अगर 5 है, बेस नीचे में से बेस होता है तो ए 6 है। अगर यहाँ पे बोल देता ना ए बी से 120% ज्यादा है तो मतलब बिल्कुल अलग होता। हर बात की गहराई को समझा करो, गहराई एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बी सी का 65% है, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू 5%, 1/20, 65% होता है 13/20। बी सी का 65% है, कम या ज्यादा नहीं बोला, 65% है तो है। बी सी का 65% यानी कि सी का मान अगर 20 है, अगर सी का मान 20 है तो बी का मान है 13, बी का मान है 13। आप बोलोगे हाँ जी सर क्या गया, बी सी का 65% है, 5% 1/20, 5% का 13 गुना 65 होता है, तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/20, ठीक है। ये बी सी का रेशियो आ गया। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर ये आया है तो यहाँ से तीनों का रेशियो कंबाइंड क्या आएगा? एबीसी तीनों का रेशियो क्या आएगा? जवाब दो, तीनों का रेशियो बताइए। तीनों का रेशियो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया, तीनों का रेशियो निकालना है, थोड़ा मुश्किल डाटा है, ठीक है। इजी डाटा तो हम जुगाड़ बिठा लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इजी डाटा मारा हुआ था, मैंने जुगाड़ बिठा लिया, यहाँ अच्छा है तो आपको जो है मैंने शॉर्टकट सिखाया कैसे कंबाइन करते हैं भाई। 6 की 13 गुना 78 रेशियो, 5 की 13 गुना 65 रेशियो, और 5 की 20 गुना 100, ये एबीसी का रेशियो आया, कोई एक्जैक्ट वैल्यू नहीं आई बच्चों, रेशियो आया है 78 65 100। पूछा क्या है? सी माइनस 2 बी प्लस ए का मान। अब सी का मान है 100 रेशियो में, सी का मान है 100 यूनिट, ठीक है ना। बी का मान कितना है? 65, तो बी का मान है 65 यूनिट, 65 दूनी 130 प्लस ए का मान कितना है? 78, तो 100 प्लस 70 178 में से 130 हटाएंगे 48, या 48 रेशियो में आया, एक्जैक्ट वैल्यू नहीं है 48, यानी कि आंसर 48 के सगे वाला होगा। 48 के सगे वाला एक ही नंबर दिखाई दे रहा है मुझे तो 24, ये रेशियो में आया, कोई एक्जैक्ट आंसर नहीं आया। आपको देखिए एक्जैक्ट आंसर निकालने के लिए ये लाइन दी है, बोला एबीसी का योग 121.5 है, एबीसी का योग कितना है? मैं तीनों का योग कितना है? जब तीनों को जोड़ूंगा तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 7 1 8 6 14 2 243, तो एबीसी का योग है 243। आप बोलोगे हां जी सर, तो तीनों का योग करने पर रेशियो में ये आ रहा है 243, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं का योग यानी कि सम कितना 121.5। अब बताओ क्या हो गया? क्या आपको लग रहा है 243 का आधा हो गया? भाई 240 का आधा 120 और 3 का आधा 1.5, तो ये तो इसका आधा नहीं कर दिया, तो ये हाफ हो गया। आधा हो गया मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय हाफ। आपको निकालनी है 48 यूनिट, तो 48 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों आधा होगी, 48 का आधा 24, यानी कि 24 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है, 24। वेट नेक्स्ट शीट का वेट करो बेटा, नेक्स्ट शीट पहली शीट है, समझ में बात? आप बोलोगे सर आसान था, ठीक है ना। देखो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए इस टाइप के, देखना आगे और डाले क्या मैंने? हाँ जी 3 क्वेश्चन डाले इस टाइप, क्या आसान है? कर लोगे ना इस टाइप का क्वेश्चन? कर लोगे? आप बोलोगे आंसर कर लोगे नहीं? डी सवाल को ढंग से पढ़ो भाई। अगला वैरायटी, अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, अगला टाइप। इस टाइप पर मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने हर टाइप को सीक्वेंस में बांटा हुआ है। कल परसेंटेज की परिभाषा कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है सर। जितना क्यों कट ऑफ ज्यादा जा रहा है एग्जाम का डर लग रहा है, मेरा कट ऑफ इसलिए ज्यादा जा रहा है कि भर्ती है, वैकेंसी है 10,000 और भर रहे 25 लाख। 25 लाख बालकों में से 1 लाख तो पढ़ने वाले होंगे, लेकिन 24 लाख तो महामूला कचरा का पूरा है, पूरा कट है। नौकरी निकलती है 10,000 और भर रहे 25 लाख, 25 लाख में से 24 लाख तो पूरा कचरा है, इसमें क्या फॉर्म भरा है ना, तो बुद्धि है ना, उसने मेहनत करी है। 1 लाख तो पढ़ने वाले हैं, अच्छे टीचर भी हैं, ऑनलाइन बढ़िया पढ़ भी रहे हैं। 1 लाख पढ़ने वाले जब पेपर करेंगे 10 साल की सीट पे तो कट ऑफ बढ़ेगी। पिछले साल में कट ऑफ आसमान छू है, इतनी हाई कट ऑफ गई है, नॉर्मल एवरेज बच्चे के लिए कट ऑफ क्लियर करना ही जंग हो गया है। सिलेक्शन लेना तो दूर है, कट ऑफ क्लियर करना ही जंग हो गया है। बहुत हाई कट होगी पिछले 3-4 सालों में। आधा की अनिश ऐसा क्या करें जो सिलेक्शन हो? अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि सिलेक्शन हो, तो दूसरे से ज्यादा मेहनत। आप इतनी मेहनत करो, अपने आप को इतना टैलेंटेड बनाओ, अपने अंदर स्किल डेवलप करो, अपने आप के गणित को इतना मजबूत करो, इतना इंग्लिश तैयार करो, इतना जीएस रट्टा मारो कि तुम्हारे आसपास कोई टिके ना। बस जिस दिन इतने काबिल हो जाओगे कि दूसरे से ज्यादा तुमको हर चीज आएगी, उस दिन आपकी नौकरी लगेगी। बाकी तुम कितनी मेहनत करो, तुम्हारा नसीब क्या है, सब तेल लेने कोई मतलब नहीं। मतलब कि सिलेक्शन आपका उस दिन होगा जिस दिन आप दूसरे से बेहतर होगे। बात करो परीक्षा में लिखानी पहले मैंने, ये बताओ। अगला बोला यदि ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी ए से 25% कम है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर 4 चीजें होंगी, ए बी सी डी, 4 चीजें। अब देखो तीनों में 3 लाइन है, ए बी से 20% कम है, यहाँ बेस क्या है? बी। सी डी से 20-30% अधिक है, देखो दोनों में कोरिलेशन अलग है, यहाँ ए बी यहाँ अलग है, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना, यहाँ ए है यहाँ डी है, देखो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। डी ए से 25% कम है, तो पहले ये लाइन इस्तेमाल होगी। ए बी से 20% कम है,
अगर मैं पहली वाली लाइन लेता हूं ए बी से 20% कम है, यहां पे देखिए मेरे प्यारे भाई, डाटा काफी आसान है, 100 मान के बना सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन तीनों रेशियो कंबाइन करना पड़ेगा, 100 मान के जल्दी होगा। ए बी से 20% कम है, पहली लाइन ए बी से 20% कम है, बी का मान अगर 100 है तो ए का मान 20% कम है 80, ये ए बी का मान 100 है तो ए का मान 80 आ गया। अब इसके बाद अगर आप इस लाइन पे चले गए तो आप बर्बाद है, इस लाइन के बाद अगर आप इस लाइन पे चले गए बर्बाद है, कि ए बी का रेशियो अलग बन जाएगा, सी डी का रेशियो अलग बन जाएगा, रेशियो का कनेक्शन भी होना चाहिए, कनेक्शन यहां नहीं है, यहां है, इसलिए मैं पहले यहां पे आऊंगा, यहां पे बोला डी ए से 25% कम है, ए से, ए का मान 80 है, तो 80 से 25% कम क्या होता है, 80 का 25% होता है 20, 25% 1/4, 80 का 25% 1/4 20 होता है, तो 80 से 20 कम कितना आ गया 60, यानी कि ए का मान 80 है तो डी का मान 60 आ गया। कनेक्शन बना, ए बी डी में कनेक्शन बना, ऐसा नहीं कि वो रेशियो अलग नाच रहा है, वो अलग नाच रहा है, सारे रेशियो एक साथ नाचने चाहिए, आप बोलोगे हां सर। उसके बाद मैं इस लाइन पे आऊंगा, इतनी बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि, सी डी से 30% ज्यादा है, डी से, डी का मान है 60, अब 60 से 30% ज्यादा होता क्या है, 60 का 30% होता है 18, चलिए 18 दो जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 60 से 30% ज्यादा हो गया 78, यानी कि सी का मान 78 है। ये चारों में ए बी सी डी में रिश्ता आ गया, चारों में रिश्ता है ये एक साथ, क्लियर। अब आपसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, मुझे बताना है बी और सी, ऐसा नहीं कि मैं चारों को चेक कर रहा हूं, अरे चारों का रिश्ते की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत केवल बी सी, बी सी की ऑप्शन देखो ना, केवल मुझे यहां से जरूरत है, यहां से, यानी कि बी का मान अगर 100 है तो सी का मान 78 है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। बी के पास अगर 100 रुपए हैं तो सी के पास 78 रुपए हैं, 78 कैसे आता है, जब 100 की गुणा करते हो आप 0.78 में, 100 की 0.78 में गुणा करूंगा तो 78 आएगा, यानी कि सी का जो मान है वो बी का 0.78 गुना है, 100 गुना 0.78 78 आएगा, सी जो है वो 0.78 बी है, बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है जी, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल था दोस्तों, आसान, तो जितनी जरूरत है केवल उतने पे ध्यान दो, पूरे पे नाचने की जरूरत नहीं कि पूरे सवाल में करीब बस, एक और बनाएंगे ऐसा ही, 80% है तो डी 65% होगा ना, 80% है तो डी 65% होगा ना। अब क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो तुम, तुम्हें खुद भी पता कि तुम क्या कह रहे हो डी। अगला सवाल, ये एक और क्वेश्चन, ऐसे सवाल को 100 मान के करोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, कि बहुत सारे रेशियो को कंबाइन करना अलग अलग बना के मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर। आसान डाटा देता है वो कि सवाल में कई सारी चीजें होती हैं, अब जैसे यहाँ पे ए बी बी सी सी डी डी सब है, ए बी सी डी सब है ये, अब इतने सारे रेशियो अलग अलग लिख के फिर उनको बैलेंस करना, तो पेपर में एक ही सवाल होगा, एक घंटे में, नौकरी नौकरी तो लगना है, मतलब ही नहीं, सवाल पढ़ो, पहली लाइन एक लाइन ढंग से पढ़ो, एक लाइन, ए बी से 20% ज्यादा है, ठीक, बी सी से 25% अधिक है, ठीक, सी डी से 60% कम है, ठीक, डी ई से 20% अधिक है, ठीक। उपरोक्त जानकारी के आधार पर कौन सा सत्य है। अब देखो ऑप्शन भी ऊट पटांग है, किसी में डी भी है, किसी में ई है, किसी में एडी है, किसी में सी है, पिछले वाले ऑप्शन की तरह नहीं है, तो भाई यहां तो मुझे सब पे ध्यान देना है, सब पे सबका रेशियो निकालना है। ए बेस 20% मोर देन बी, देखो यहां बेस है बी, बेस 25% मोर देन सी, यहां बेस है सी, सी 60% लेस देन डी, यहां बेस है डी, डी 20% मोर देन ई, यहां बेस है ई, ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, सी का बेस डी है, डी का बेस ई है, तो सबसे नीचे कौन बैठा है, ई बैठा है सबसे नीचे, तो मैं शुरुआत यहां से करूंगा, यहां से नहीं, यहां से अगर शुरुआत करने बैठ गए तो पागल हो जाओगे, कभी कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, कभी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है भाई, इतना जो मानव जीवन में पूरा बर्बाद हो जाएगा यहां पे, है ना। यहां से सबके नीचे ये बैठा है, इसकी औकात सबसे कम है, ए की तुलना बी से है, बी की सी से, सी की डी से, डी की ई से, तो यहां शुरू किससे करेंगे, ई से, ना डी बेटा ऐसा नहीं होता, बेसिक पढ़ पहले, लेक्चर बंद कर दे। डी ई से 20% अधिक है ई से, अगर ई का मान 100 है तो डी का मान 20 ज्यादा है 120, ई का मान 100 है तो डी का मान 20 ज्यादा है 120, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 100 से 20 ज्यादा 120। उसके बाद सी डी से 60% कम है, सी डी से 60% कम है, डी का मान 120, 120 से 60% कम, किसी संख्या को 60% कम करेंगे तो 40% रह जाएगी खुद का, और 120 का 40% 48, सी का मान आ गया 48, सी डी से 40% कम 60% कम है तो सी डी का 40% 100% से 60% कम करेंगे तो 40% रह जाएगा, आगे की कहानी। बी सी से 25% ज्यादा है, सी का मान है 48, 48 से 25% ज्यादा क्या होता है, अरे भाई 48 का 25% होता है 12, 25% 1/4, 48 का 1/4 12, बी का जो मान है वो सी से 25% ज्यादा है, तो 48 का 25%, सी का मान क्या है 48, 48 का 25% 12, तो 48 से 12 ज्यादा 60, तो बी का मान 60 है। ए बी से 20% ज्यादा है, बी से 20% ज्यादा है, बी का मान है 60, अब 60 का 20% होता क्या है 12 होता है कि नहीं 12, तो ए का मान बी से 12 ज्यादा है, 60 से 12 ज्यादा 72, ए का मान आ गया 72, ये एबीसीडी का रेशियो आ गया, रेशियो इसको ना समझो, बेसिक लेक्चर पढ़ते रहो, पहले आप 10-12 साल तक बेसिक पढ़ो, जो सबसे नीचे बैठा हो वैसे मैंने बोल दिया, सुना करें, ठीक है जी। चलो अब मुझे यहां पे चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्या पहला वाला ऑप्शन सही है, डी इज 60% लेस देन बी, डी इज 60% लेस देन बी, डी का मान ई से 60% कम है, डी का मान ई बी से, डी का मान बी से 60% लेस नहीं, एकदम गलत बात, डी का मान तो बल्कि बी से ज्यादा है, गलत हम तो ई 28% मोर देन है, ई जो है वो ए से 28% ज्यादा है, ई इज 28% मोर देन, ए का मान है 72, ई का मान है 100, तो ई से कितना ज्यादा है 28 ज्यादा है, नहीं बेटा 28 ज्यादा है ना कि 28%, ये भी गलत है यार, ई इज 28% मोर देन नहीं है, ए का मान 72 है, ई का मान 100 है, तो ई 28 ज्यादा है, बेस 72 होगा, बेस 72 परसेंटेज में 100% ये होना चाहिए, ई का मान ए से इतना ज्यादा है ना कि 28, 28 तो रेशियो में है, परसेंटेज में नहीं है, ये भी गलत है। ए इज 40% लेस देन डी, ए का मान डी से 40% कम है, ये वाला सही है, सी ऑप्शन सही है, ए इज 40% लेस देन डी, डी का मान 120, 120 से 72 कितना कम है 48 कम है, तो ए 40% लेस देन डी, डी है 120, 120 का 40% ही तो होता है 48, 120 का 40% ही तो होता है 48, यानी कि ए का जो मान है वो डी से 48 कम है और 48 का है डी का 40%, डी का 40%, तो ए 40% लेस देन डी, सी ऑप्शन एकदम सही है। एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, घर से पढ़ के आया करो, घर से पढ़ के इतना करना ही पड़ेगा भूपिंदर, इस सवाल को सॉल्व करने के इतना करना ही पड़ेगा, अगर आप इतना नहीं कर सकते, आपके पास इतना पेशेंस क्षमता समय नहीं है, बिजी तुम्हारे बिजनेस पेट्रोल के कुएं चल रहे हैं, तो आप पेपर में छोड़ सकते हो। जब इस सवाल में 5 चीजें लिखनी है तो 5 चीजें लिखने में समय तो लगेगा ना, परसेंटेज का बेसिक पढ़ो, बेसिक सब प्री के सवाल है बेटा, मेंस का नहीं है एक भी अभी तक, सब प्री के हैं ये सारे, ये बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सवाल नंबर 66, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट 66 सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है, देखते हैं कौन कर पाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का आसान सा सवाल बनाएं, बिल्कुल इसी टाइप का लेटेस्ट सवाल आया है, ए बी से 30% ज्यादा है, बी सी से 20% कम है, डी ए से 20% कम है, कौन सा कथन सत्य है। यहां पे 4 ही लोगों में रिलेशन बिठाना है, ए बी सी डी, और हर ऑप्शन यहां पे अलग अलग है, हर ऑप्शन यहां पे अलग अलग है, तो मुझे तो पूरी बात चेक करनी पड़ेगी। ए बी से 30% ज्यादा है, बेस क्या है बी, बी सी से 20% क्या है, बी 20% कम है, डी ए से 20% कम है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य बताओ। चलिए देखो, ये तो अलग ही केस है, डी और ए का अलग ही केस है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, केवल यहाँ पे बेटा सवाल को ना ढंग से पढ़ के उसका मतलब निकालना सीखो, मतलब निकालना प्लीज प्लीज, बेस को 100 मानते हैं तो आसानी होती है। ए बी से 30% ज्यादा है, बी सी से 20% कम है, अगर किसी बच्चे ने पहली लाइन से शुरू कर दिया, पहली लाइन से, तो क्या करेगा, ए बी से 30% ज्यादा है, बी का मान 100 है तो ए का मान 130, अब दूसरी लाइन पे आएगा, बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, सी से नहीं, सी का मान 100 है तो बी का मान 80 है, दोनों रेशियो अलग अलग लिखना पड़ा कि नहीं लिखना पड़ा, मैं एक साथ लिख सकता हूं। ए की औकात बी से चेक करो, बी की औकात सी से चेक करो, तो सबसे नीचे सी है तो सी को पकड़ो, शुरुआत दूसरी लाइन से करो, ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, तो सी से शुरुआत करो, बी सी से 20% कम है, सी से, अगर मैं सी का मान 100 मान लेता हूं कि सी का मान 100 है
तो बी का मान 20% कम है, 100 से 20% कम 80 होता है, 80 आ गया। अब देखो ए बी से 30% ज्यादा है, बी है 80, 80 का 30% होता है 24, ए बी से 30% ज्यादा है तो 80 से 24 ज्यादा 104, ए का मान आ गया 104। आप बोलोगे हाँ जी सर आया 104। अब बोला डी ए से 20% कम है, डी ए से 20% कम है ए से, तो डी का मान ए से कितना कम है 20% कम। अब 104 को 20% कम करेंगे तो 80% ही रह जाएगा, इसी संख्या को 20% कम करेंगे तो 80% ही रह जाएगी, 104 को 20% कम करेंगे तो 80% ही रह जाएगा, तो 83.2 ये आ गया 83.2। 104 का 80% 832 832 832 100, ठीक है भाई 83.2 104 832। बोला कौन सा सही है, सी 16.8% मोर देन डी, सी 16.8 मोर है लेकिन परसेंटेज मोर नहीं है, बी इज 4% लेस देन डी, नो ये भी नहीं है, डी इज 4% मोर देन बी, एकदम सही है सी ऑप्शन, डी इज 4% मोर देन बी, डी का जो मान है वो बी से 4% ज्यादा है, डी का मान बी से कितना ज्यादा है, डी का मान बी से 3.2 ज्यादा है, 3.2 बी का 4% है, बी का मान है 80 और 80 का 4% ही 3.2 होता है, 80 चौका 320% 3.2, यानी कि डी का जो मान है वो बी से 4% ज्यादा है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सी, ए ऑप्शन नहीं है बेटा, सी ऑप्शन। डाटा आसान करने के लिए अंजलि, कैलकुलेशन कम करने के लिए, यही बेसिक है सिद्धांत, यही बेसिक है और यही पढ़ना है, इससे नीचे कुछ नहीं होता। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे, कमेंट में यस। 2 दिन कुछ नहीं पढ़ना तुमने, सब भूल गए, 2 दिन में राक्षस सब भूल गए कि परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस कैसे निकालते हैं, 2 दिन में सारे करके पानी फिर दिया तुम लोगों ने, कुछ शर्म है कि नहीं, इतनी कम खोपड़ी क्यों रखी 2 दिन में नहीं टिकती, अगले जन्म में भगवान से मांग लेना कि भगवान 2 दिन में याद नहीं रहता, कैसी खोपड़ी लगा रहे हो, मैं ठीक से लगाओ, 2 दिन में पतंगे छोड़ जाते हमारे, और पिछले जन्म में कितनी परेशानी हुई परसेंटेज समझने में। 83.2 कैसे आया, अरे राक्षस तुम कैसे वाले को भाई, तुमको ये लाइन ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 104, ए का मान कितना है 104, अभी लाइन दिख रही है, ये लाइन इस्तेमाल करो, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है इस बात का मतलब बताओ मुझे, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ए का मान कितना है 104, डी ए से 20% कम है, 20% कम का क्या मतलब होता है, इसी संख्या को 20% कम कर देंगे तो 80% ही रह जाती है, रह जाती है कि नहीं, ए का मान कितना है 104, डी ए से 20% कम है, 104 को 20% कम करोगे तो 104 का 80% रह जाएगा, 80%, इसी संख्या को 20% कम करोगे तो खुद का 80% ही रह जाएगी। अब 80% क्या होता है, मैंने आपको बताया 80% का मतलब होता है 80/100 0.8, 0.8 होता है 80% का मतलब 0.8, अब 104 की 0.8 में गुणा नहीं कर सकते, 832 दशमलव लगेगा एक डिजिट के बाद 83.2, क्या मैं ये बातें पढ़ाता रहूंगा, आगे ना बढ़े हम। सर मैं 3 दिन क्लास नहीं कर सकता फिर भी आज सबको समझ में आ रहा है, अच्छा जी वेरी गुड अमित जी, ओके आगे ना बढ़े, मैं ये सब बताता रहूं तुमको, हैं एक एक टाइप पे आधा घंटा खराब करोगे तो कैसे इतने सारे टाइप पूरे करोगे। अगला टाइप ऐसा 4 क्वेश्चन कराऊंगा और घुटने हिला देता है आदमी, घुटने क्यों हिला देता है, क्या आपका दिमाग घुटने में और दिमाग हिलाता है घुटने हिलेंगे, तो घुटने हिला देता है टाइप, ये नहीं करेंगे। सवाल नंबर 67, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा सवाल है और कांस्टेबल के पेपर का सवाल है 2022 का है, ठीक है पिछले साल का 2023 का पेपर भी होना है दिसंबर में, बनाए। अगला टाइप, ये टाइप इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें वेरिएबल आ जाता है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं था, सब दिया हुआ था, अब यहाँ पे वेरिएबल आ गया तो भैया ये बात वालों को परेशान करता है। लेकिन जिस बच्चे ने परसेंटेज की परिभाषा मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया कि किसी मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्लास ली ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 1.5 घंटे की क्लास, वो क्लास अमृत है, अमृत मैंने उसमें केवल ये सिखाया 1.5 घंटे क्लास में किसी संख्या को परसेंटेज से बढ़ाते हैं घटाते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना, वो क्लास बार-बार पढ़ते रहो जिंदगी भर तक। चलिए पहली लाइन, यदि 240 का x% x + 450 के 60% के बराबर है, बिल्कुल आसान वाला लिया मैंने पहला। अगली लाइन पूछा क्या है, पूछा x + 50 का 20% x के 40% से कितना प्रतिशत कम है, वेरी गुड, ये लाइन पूछी। मुझे इस लाइन को पढ़ते ही अंदाजा हो गया कि ये सवाल तभी सॉल्व हो सकता है जब x का मान पता चले, ये सवाल तभी सॉल्व हो सकता है जब x का मान पता चले, और x का मान पता करने के लिए ही मुझे ये पहली लाइन दी है, पहली लाइन को भुकाने के लिए नहीं दी, x का मान पता करने के लिए दी है, तो पहली लाइन से x का मान निकालो, बोला x% ऑफ 240 या फिर 240 का x% इसके बराबर है, भाई साहब बताओ, x + 450 के 60% के बराबर है इज इक्वल टू x + 450 का 60%, ये होता है का मतलब गुणा ऑफ मतलब गुणा बराबर है। तो यहां से सॉल्व करके बच्चों क्या आप x का मान नहीं निकाल सकते, आप कहोगे सर परसेंटेज तो हट गया, 60 से 240 में से 4 बार कट गया, अब इधर बचा 4x इधर बचा x, x इधर आएगा 4x - x 3x, 3x बराबर 450, तो x का मान आ गया 150, आप बोलोगे सर निकालिए एकदम आसान था 150। अब देखिए अगली लाइन, x + 50 का 20% x के 40% से, x के 40% से आपका बेस है, ये आपका है बेस, इसकी औकात बतानी इससे कितना कम है, x + 50 का 20% x के 40% से कितना प्रतिशत कम है बच्चों। अब x का मान 150 निकाला है, अब 150 का 40% क्या होता है, x का मान 150 का 40% होता है 60, बेस को पहले लिखता हूं, 60 से कितना कम है, क्या भाई x है 150, 150 + 50 होता है 200, 200 का 20%, 200 का 20% होता है 40, 200 का 20% है 40, x का मान 150 है तो 150 का 40% 60, 60 से 40 कितना कम है, 60 से 40 20, चाहे आप रेशियो ले लो, 60 से 40 20 कम है 20/60, 20 कम है 20/60, 20/60 मतलब 1/1/3 कम है 1/3 का परसेंटेज में 33 सही 3%, 1/3 का परसेंटेज में 33 सही 3%। कांस्टेबल का सवाल है, इजी है दोस्तों, मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा वो 3x कैसे, देखो ये 4 की x में गुणा 4x, यहाँ x है x उधर जाएगा तो 4x में से x घटाने पर 3x बचेगा ना। अच्छा देवेश जी एक और सवाल करेंगे हम, देवेश ये बताइए आप, 68 नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बिल्कुल ऐसा ही सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल, सवाल का बस डाटा चेंज है, 2021 के प्री का सवाल बनाए, आपको छोड़ दिया मैंने करने के लिए, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, खूब पॉपुलर है, बनाए। यदि 250 का x + 20%, 220 के x% से 25% अधिक है तो x + 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम होगा। सवाल की लाइन को देख के पता चलेगा x निकालना है पहले, और x निकालने के लिए आपको ये लाइन दी है, अब इस लाइन का इस्तेमाल करो, मुझे बताओ कि x का मान क्या है, इस लाइन से x का मान क्या है बताएं, करो बच्चों। यहाँ पे मोर देन शब्द लगा, इस एक सबसे सब कुछ चेंज हो गया, बोला 250 का x + 20%, 250 का x + 20%, 250 का मतलब गुणा 250 का x + 20% जो है ना, ये 250 का x + 20% जो है ये 220 के x% से 25% ज्यादा है। अगर 25% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बेटा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, अगर कोई संख्या 1/4 ज्यादा है तो कितना है 5/4 गुना होता है कि नहीं, 1/4 ज्यादा का मतलब क्या होता है 5/4 गुना होता है कि नहीं, 100% से 25% ज्यादा 125% होता है और 125% मतलब 5/4 बताया कि नहीं।
1 बटे 4 जाने वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 + 1 बटे 4 5 बटे 4 तो 250 का x + 20% जो है वो 220 के x% आपने क्या निकाला 220 का x% से 25% ज्यादा मल्टीप्लाइंग फैक्टर पड़ गया 25% ज्यादा होने का मतलब 5 बटे 4 गुना है 1 तो है 1 बटे 4 और ज्यादा कितने गुना होगा 5 बटे 4 गुना बोलोगे आंसर निकालो परसेंटेज से परसेंटेज अभी हो गया 5 2 50 50 से 250 जाएगा 5 बार जाएगा 5 बार ठीक अब 2 से 22 11 बार और ये जाएगा 2 बार 2 की तरफ गुणा करेंगे अपन लोग तो 2 पंजे 10x और 2 पंजे 10 × 20 200 बराबर 11x तो यहां से x का मान आ गया 200 x का मान 200 आ गया आप बोलोगे यहां से x का मान 200 आ गया जी ठीक अब x का मान अगर 200 आ गया तो पूछा x 10% ऑफ x + 50 x + 50 का 10% इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x ये बेस है 15% ऑफ x है 200 200 का 15% होता है 30 30 से कितना कम है 10% ऑफ x + 50 x है 200 200 + 50 हो गया 250 250 का 10% आ गया जी 25 तो 30 से 25 कितना कम है ये तो पूछा है ये बेस पहले लिखते हैं ठीक है ना तो x + 50 का 10% x के 15% से 6 शब्द आ गया ना x 200 का 15% 30 से कितना कम है 250 का 10% 25 से 25 कितना कम है आप रेशियो ले लो मेरे दोस्तों अभी 5 × 30 5 × 25 6 रेशियो 5 तो 6 से 5 कितना कम है 1 कम है 1/6 1/6 मतलब 16 से ही 2/3% 16 से ही 2/3% अच्छा 11x में से 10 घटाना नहीं आता भैया कैसे काम चलेगा चलिए आज यहीं तक छोड़ते हैं दोस्त आज आसानी है ठीक है ना मेरी रिक्वेस्ट है कि कल आगे के सवाल सॉल्व करके आइएगा थोड़े मुश्किल लेवल के हैं बिना करे आगे के क्वेश्चन रिवीजन